हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इनकम टैक्स के सारे डिडक्शंस, सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक के सारे डिडक्शंस को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। पूरा ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है, जिससे कि आप प्लान कर सके, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, मार्च तक आप प्लान कर पाएँ कि आपको कौन कौन से सेक्शंस में डिडक्शंस लेना है, सो दैट आप अपना टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी सेक्शंस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, बेसिकली सेक्शन सी से लेके 80C से लेके 80U तक के, तो सारे सेक्शंस के डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, मैं इस वीडियो में ओवरव्यू देने वाला हूं कि कौन कौन से सेक्शंस में कितना कितना डिडक्शंस मिलता है और क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, अगर डिटेल में आपको जानना है तो मेरे चैनल पे आपको आना पड़ेगा। बेसिकली मैं बता देता हूँ कैसे आपको आना है। ठीक है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, फिलहाल तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिडक्शंस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें ना सारे डिडक्शंस हैं, सारे सेक्शन से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं डिडक्शंस को। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 80C, 80CCC जिसको हम CCC बोलते हैं, एंड 80CCD1। ठीक है, अभी पहले 80C में कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं, ये तीनों सेक्शन मिला के हमको कंबाइन 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। अगर हम ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो भी हमें 1,50,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। 80C में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, LIC, PF, अगर आप कोई सर्टन इक्विटी शेयर्स जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो, ट्यूशन फीस हो गया, NSC हो गया, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल जो होते हैं वो, या फिर अदर वेरियस आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। यहाँ पे अगर सर्टेन इक्विटी शेयर्स कर बोले तो ELSS म्यूचुअल फंड होता है, ये भी यहाँ पे कवर हो जाता है। 80CCC की बात करूँ मैं तो यहाँ पे LIC जो है, LIC का एन्युटी प्लान या फिर अदर इंश्योर टूवर्ड्स पेंशन स्कीम, मतलब अदर कोई इंश्योर हो टूवर्ड्स पेंशन स्कीम, तो वो यहाँ पे कवर हो जाता है 80CCC में। 80CCD1 में क्या कवर होता है, तो पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स अगर करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं 1,50,000 रुपए का। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप एग्जाम्पल के साथ जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 80CCD1B, ठीक है, यहाँ पे भी आपको डिडक्शन किस लिए मिलता है, पेंशन स्कीम में अमाउंट डालने के लिए ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। 80CCD1B भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम के लिए ही है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो अदर देन 80CCD1, मतलब कि अगर आपने 1,00,000 रुपए कर दिया तो यहाँ पे तो आप डिडक्शन ले ही सकते हैं, कुछ अमाउंट बच जाता है ना, तो आप 80CCD1 में भी डिडक्शन ले सकते हैं, और इसकी डिडक्शन की लिमिट कितनी है, 50,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 80CCD2। अभी से 80CCD2 क्या बात करता है, ये बेसिकली बात करता है पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में ही इन्वेस्टमेंट्स करना है, मतलब कंट्रीब्यूशन करना है, लेकिन ये कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। अगर एम्प्लॉयर करेगा तो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं 80CCD2 में। ठीक है, कितना डिडक्शन ले सकते हैं, अगर एम्प्लॉयर PSU है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर अदर है तो 10% ऑफ सैलरी आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपको डिडक्शन जो है वो 14% ऑफ द सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 80D की, तो 80D में भी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। बेसिकली किस चीज़ का डिडक्शन मिलता है, तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप खुद के लिए डिडक्शंस ले रहे हैं, पहले हम खुद के लिए देखेंगे, उसके बाद हम पेरेंट्स के लिए देखेंगे। अगर आप खुद के लिए डिडक्शंस ले रहे हैं तो 25,000 की लिमिट है अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन और 50,000 की लिमिट है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। मतलब 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 25,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं। ठीक है, इसमें आप 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी डिडक्शन ले सकते हैं। ये 5,000 जो है ये 25,000 और 50,000 में इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब ये 25 + 5 मिला के 30 नहीं, ये 5 जो है इसमें इंक्लूडेड है। 25 का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा या फिर 50 का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने बेसिकली कोई भी प्रीमियम पे नहीं किया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बेसिकली नहीं है, और आप मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं और आप सीनियर सिटीजन हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं, खुद के लिए अगर खर्चा किया है, स्पाउस के लिए या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए खर्चा किया है तो। अब हम पेरेंट्स पे आते हैं। अगर पेरेंट्स भी नॉन सीनियर सिटीजन है तो 25,000 तक का लिमिट है, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का लिमिट है। यहाँ पे भी 5,000 का आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो डिडक्शन है वो मिल जाता है। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपको आ जाता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 तक का मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा का डिडक्शन मिलेगा अगर आपका प्रीमियम नहीं है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं है तो। ठीक है, आई होप 80D आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है सेक्शन 80 80 ये कहता है कि आपको डिडक्शन मिलेगा टुवर्ड्स पेमेंट, अगर आप पेमेंट करते हैं मेंटेनेंस या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट, या फिर आप अमाउंट पे करते हैं किसी भी रिलेवेंट अप्रूव्ड स्कीम में, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितने का डिडक्शन मिलेगा आपको? फ्लैट डिडक्शन 75,000 का मिलता है, भले आपने कितना भी खर्चा किया हो, ठीक है। अगर आपने 1 लाख खर्चा किया तो भी आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने कम खर्चा किया है तो भी आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। 60,000 खर्चा किया है तो भी आपको फ्लैट 75,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। यह डिडक्शन की लिमिट बढ़ा के 1,25,000 कर दी जाती है। अगर जो पर्सन डिपेंडेंट है, जो जिसको बेसिकली डिसेबल्ड है, जो अगर वो 80% या फिर मोर सीवियर डिसेबिलिटी अगर आप उसको है, तो 1,25,000 तक का आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 80DDB, ठीक है। ये डिडक्शन देता है आपको टुवर्ड्स पेमेंट मेड टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज। यहाँ पे डिसीज को स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर वही डिसीज आपको हुए हैं या फिर जो आपके डिपेंडेंट हैं उनको वही डिसीज हुआ है और उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने खर्चा किया है, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सारे डिडक्शंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, एग्जाम्पल के साथ आप प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिडक्शन की लिमिट क्या है? 40,000। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब कि जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख की लिमिट यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 80E। 80E बेसिकली अगर आप कोई लोन ले रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, मतलब खुद के लिए या फिर रिलेटिव के लिए, अगर आपने लोन लिया हुआ है हायर एजुकेशन के लिए और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है सेक्शन 80E में, ठीक है। 80E में आपको डिडक्शन मिल जाता है इंटरेस्ट का जो आपने पे किया हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 80EE। 80EE में बेसिकली आपको डिडक्शन मिलता है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का। अगर आपने हाउसिंग लोन जो लिया हुआ है वो सैंक्शन हुआ है बिटवीन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच। अगर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच आपका लोन सैंक्शन हुआ है तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। आपको पता होगा तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में भी आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलता है, तो वो छोड़ के और एक्स्ट्रा आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है अगर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में आपका लोन सैंक्शन हुआ है। हालांकि और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जो कि मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं एग्जांपल के साथ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 80EE। अभी ये जो ई है, मतलब डबल ई है और डबल ई ए है, दोनों लगभग सेम ही है, कंडीशन सेम है इनके, लेकिन यहाँ पे लिमिट जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है और यहाँ पे 1-2 कंडीशन जो है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा ये है कि लोन का सैंक्शन जो टाइम है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच होना चाहिए और आपने अगर डिडक्शन 80EE में क्लेम नहीं किया है तो आप सेक्शन 80EE में क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और कंडीशन अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट मीन्स पहली प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लोन सैंक्शन हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है 1,50,000 का, जो कि इंटरेस्ट के लिए मिलता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है 80EEB। सेक्शन 80EEB क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने लोन लिया हुआ है किस चीज के लिए? परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आपने लोन लिया हुआ है और लोन जो है वो सैंक्शन हुआ है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच, तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80EEB में और वो अमाउंट है 1,50,000 रुपए की। नेक्स्ट सेक्शन हम देख लेते हैं जो कि है सेक्शन 80G। 80G क्या बोलता है कि अगर आप डोनेशन करते हैं प्रिस्क्राइब्ड फंड में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा में, तो आपको डिडक्शन मिल जाता है। यहाँ पे 2 डिडक्शन बेसिकली 2 क्राइटेरिया बनाया गया है, एक विदाउट एनी लिमिट एंड दूसरा है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। दोनों में 2-2 कंडीशन है, 100%, 50%, 100% डिडक्शन है, 50% डिडक्शन, तो यहाँ पे आप डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड फंड जो है वो आपको चेक करना है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपको चेक करना है, ये देखना है कि वो किस में 100% में आता है, 50% में आता है, उसके हिसाब से आपको डिडक्शन लेना है। इस पर भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एंड डोनेशन कैसे शो करना उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, आपको मेरे चैनल पे लगभग सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि ये डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा, मतलब कितना अलाउ होगा? 2,000 तक का अलाउ होगा अगर आप कैश में करते हैं तो, मतलब कैश डोनेशन सिर्फ 2,000 तक ही अलाउ होगा, उसके बाद अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 80GG के बारे में, तो अगर आप रेंट पे करते हैं, हाउस रेंट पे करते हैं बेसिकली, तो आप सेक्शन 80GG में डिडक्शन ले सकते हैं। ये अप्लीकेबल होगा उनके लिए जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर
जिनको HRA मिलता है बट इज नॉट द पार्ट ऑफ सैलरी, उनका HRA उनके सैलरी का पार्ट नहीं है, तो वो सेक्शन 80GG में क्लेम कर सकते हैं अगर वो रेंट पे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन दिए हुए हैं, तीनों कंडीशन में आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, उनमें तीनों में से जो कम वाला अमाउंट रहेगा उतना डिडक्शन आप ले सकते हैं। पहला कंडीशन है रेंट पेड रिड्यूस बाय 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन, मतलब जितने आपका टोटल इनकम है उसका 10% निकालिए, आपने जितना रेंट पे किया उसमें से लेस कर दीजिए, एक अमाउंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है 5% पर मंथ, दैट मीन्स 60,000 पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है 25% ऑफ टोटल इनकम, आपका जो टोटल इनकम है उसका 25% निकालना है। उस टोटल इनकम में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सारे गेन्स जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये तीनों का अमाउंट निकालने के बाद इन तीनों से जो कम होगा वही अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको फॉर्म 10BA भरना पड़ेगा अगर आप ये सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। तो पहले आपको फॉर्म 10BA भरना होगा, उसके बाद ही आपको ITR फाइल करके 80GG का डिडक्शन क्लेम करना है, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा कि पहले ITR फाइल कर दिया उसके बाद फॉर्म 10BA भरते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 80GGA, यहाँ पे आपको बेसिकली अगर आप डोनेशन करते हैं किसी साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए तो आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं कि डोनेशन आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर बिलो कैटेगरीज। यहाँ पे है रिसर्च एसोसिएशन या फिर यूनिवर्सिटी में अगर आप कुछ डोनेशन कर रहे हैं और वो इंस्टीट्यूट क्या करता है, साइंटिफिक रिसर्च करता है, सोशल साइंस फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च करता है, तो डोनेशन मतलब डिडक्शन आप ले सकते हैं। आप कर रहे हैं एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन में जो रूरल डेवलपमेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करता है, तो आप वहां पे भी डिडक्शन मतलब डोनेशन देकर डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पे भी जैसे एफॉरेस्टेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, यहाँ पे भी आप अगर अमाउंट डालते हैं दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या फिर डोनेशन देते हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डोनेशन है, दैट मीन्स 2000 रुपए से ज़्यादा आप कैश में डोनेशन नहीं कर सकते, करेंगे तो अलाउ नहीं होगा। और एक और कंडीशन है, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम मतलब अगर आपका इनकम जो है बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम होता है ना, तो आप इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले सकते, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 80GGC, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन करते हैं तो आप डिडक्शन ले लेंगे, जितना भी अमाउंट का आप डोनेशन कर रहे हैं सारे अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाता है। इसके रिगार्डिंग भी एक डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 80TTA। 80TTA बेसिकली आपको डिडक्शन देता है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं और आपको सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर आप 10,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 80TTB, ये डिडक्शन मिलता है सीनियर सिटीजन को, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को, और ये डिडक्शन देता है बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अगर 80TTA और TTB में हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे पहले सीनियर सिटीजन नॉन सीनियर सिटीजन का डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि 80TTA में सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को काउंट किया जाता है, बट 80TTB में सारे इंटरेस्ट को काउंट किया जाता है। डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट्स, RD हो गया, सारे इंटरेस्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है और इसका डिडक्शन का लिमिट जो है वो है 50,000 रुपए। नेक्स्ट है सेक्शन 80U। अभी 80U क्या कहता है कि आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आप डिसेबल्ड हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80U में। अभी 80U में कितना मिलता है तो फ्लैट 75,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। अब कितना भी एक्सपेंस करो डजंट मैटर, ठीक है। आपने 0 एक्सपेंस किया तो भी 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, आपने 1 लाख का एक्सपेंस किया तो भी 75,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आप डिसेबल्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है कि अगर डिसेबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी है दैट मीन्स 80% या फिर उससे ज़्यादा है तो आपको जो है डिडक्शन वो मिलता है 1,25,000 का। दैट मीन्स 1,25,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं, आपने खर्चा कितना भी किया हो डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सेक्शंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है ना तो आप डेफिनेटली वो लॉन्ग वीडियोस आप देख लीजिएगा क्योंकि सारे सेक्शंस यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। कोई सेक्शन अगर ऐसा है जो छूट गया है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर एक डिटेल वीडियो में एग्जाम्पल के साथ ला दूंगा सो दैट कि आपको वो भी समझ में आ जाए। ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए कि आपका जो डिडक्शंस है वो प्रॉपरली आप यूटिलाइज कर पाएँ, जिससे कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को बचा पाएँ, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल।